ज्ञार्थिनो वयम प्राप्तम राजन्यम मानकांक्षितम, कि हम द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। जरासंध हंसने लगा, कहता कृष्ण तू तो मेरे डर के मारे पर्वत पर चढ़ गया था, भूल तू क्या लड़ेगा? अरे अर्जुन भी मेरे जैसे बलवान, ये दुबला पतला है, ये तो वैसी पतला है। परंतु हाँ, ये भीम थोड़ा ठीक ठाक है, तो इससे मैं दो दो हाथ करूंगा। और युद्ध होने लगा, लेकिन भीम को लगने लगा कि इसको पटकी देना बड़ा मुश्किल का काम है। बीच में जो है रात भर दिन भर लड़ते थे, रात को साथ ही भोजन करते थे। अब जब रात भर भोजन करते सुबह युद्ध। एक दिन भीम को लगने लगा कि इसको वध करना बड़ा मुश्किल है, भगवान की तरफ देखता, उम्मीद लगाकर भगवान आशीर्वाद देते, फिर ताकत मिल जाती है। अब पुनः युद्ध होता, 27 दिन तक युद्ध चलता रहेगा। लेकिन अब भीम को लगने लगा कि मुश्किल है इसको बांधना। भगवान एक वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं और एक पेड़ की टहनी को तोड़कर अलग करते हैं, मानो भगवान इसको संकेत दे रहे हो कि ये ऐसे नहीं मरेगा जब तक इसके दो जरा नाम की व्याधि ने इसको जोड़ा था। ये कथा आगे से शिव पुराण में चली जाती है। तो कहा इसको जो है भगवान ने ऐसा फाड़ा, और भीम भगवान का संकेत समझ गया और अपने पांव से एक पांव इसका दबाया और दूसरे पांव हाथ से, और इसके दो हिस्से कर दिए। इसका भी गोविंदाय नमो। अब जब भगवान दोनों भाई को साथ लेकर आए, पंचजन्य शंख विजयनाद जब बजा, तो धर्मराज बड़ा गदगद हुआ कि अब पूरी पृथ्वी पर मेरा आधिपत्य है। और एक विशाल सभा का आयोजन करता है, और उस सभा के मध्य में जो है समस्त लोग वहां पर होते हैं, भीष्म पिता आदि। और आज धर्मराज सबको संबोधित करते हुए कहता कि मुझे लगता कि जो हमारे अग्र पूजा आज के बाद होंगे वो भगवान श्री कृष्ण होंगे। इनकी विभूतियां, इनका ऐश्वर्य, इनका माधुर्य अनंत है। अब जब ये शब्द बोलता तो सबने तो भगवान को अग्रगण्य पूजने में समर्थन किया, लेकिन वहां पर एक था शिशुपाल, जिसको ये उचित लगी कि ये तो भयंकर दुश्मन था। और जब इसने सुना कि भाई सर्वप्रथम कृष्ण की पूजा, तो इसको क्रोध आया, तिल मिला गया, और क्रोध में आकर जो है भला बुरा भगवान को कहने लगा। तो जब ये भगवान को भला बुरा कहने लगा, तो एक बार तो भीम नकुल आदि इसको मानने दो, लेकिन भगवान ने कहा रुको, इसको बोलने दो, इसको अपने अंदर का जहर निकालने दो, क्योंकि मैंने इसकी मां को वचन दिया कि 100 गालियों तक इसको माफ करूंगा। और जैसे इसकी 100 गालियां पूरी हुई, भगवान ने चक्र सुदर्शन से इसकी भी गर्दन अलग कर दी, और इसके अंतःकरण से एक ज्योत निकली और भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अब परीक्षित को जो है भगवान कहते कथा सुनाते सुनाते कितने दिन हो गए बताओ? 7। और अब कुछ ही देर की कथा है। तो अब जो सुखदेव जी गुरुदेव जी शिष्य को कथा सुनाते थे, शिष्य से बोलते कि अब तो तुम्हारी तृप्ति होगी हो गई आपकी तृप्ति, ये और मन कर रहा है, और मन कर रहा है। कथा वो ये कि जो ऐसा करे कि और मन, कथा किसको दो प्रकार, एक होती कथा और एक होती व्यथा। कथा और व्यथा, कथा और व्यथा में अंतर है, पता आप लोगों को क्या? व्यथा वहां पर देखो, कथा में अगर आप 2-3 घंटा बैठो और आप शुद्ध बुद्ध भूल गए, आपके घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, दुनिया अलग है, तो वो समझने क्या है? कथा है। और जिस कथा में बैठकर हमें संसार और इधर उधर की बातें, एक दूसरे की भूखी पेना और फलाना फलाना जो करते हैं कि कभी टेढ़ा होना, कभी पांव सीधा करना, वो व्यथा है। कथा और व्यथा यानी भगवान की अनुभूति, भगवान वहां पर समझ सकते हो आप जहां पर आप दुनिया भूल जाओ, तो समझ लेना उस यज्ञ में भगवान प्रत्यक्ष रूप में, भगवान और पितृ देवता सुन रहे। और वक्ता की भी जीत तभी है कि जब संसार का भान श्रोताओं से अलग कर ले। लेकिन कथा में बैठकर भी अगर आप संसार में चिपके हो इधर उधर, तो समझ लेना कथा नहीं, वो व्यथा है। तो दोनों में बहुत अंतर है। यहां से आप पता कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि कहां पर सत्यता है, कहां पर ईश्वर की अनुभूति हो रही हो। जो क्षेत्र वृंदावन बन जाए,
जहां पर आपको लगने लग जाए कि हम कुछ भी नहीं है, हमें तो बहुत सुधार करना अपने में, जहां पर हमें अपने आप को देखे थोड़ा ग्लानि होने लग जाए, तो समझ लेना कथा है। तो गुरुदेव पूछते कि राजन अब तो सब कुछ सुना दिया, अब क्या सुना, अब तो कुछ है ही नहीं, खाली हो गया मैं 7 दिन। लेकिन राजा कहते कि गुरुदेव थोड़ा सा और, जरा जरा क्यों, जरा हो का थोड़ा सा कोई का, सब कुछ तो सुना दिया, अब तो खाली होने वाला हूं, जो था मेरे पास भरा हुआ सब हो गया। राजा कहते कि नहीं गुरुजी एक कृपा करो, तो कोई और ऐसा कोई भक्त है भगवान का कि जो भगवान को बहुत प्रिय हो, कोई ऐसा सुंदर प्रसंग हो कि जिसको सुन के मैं भी गदगद हो जाऊं। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते कि राजन तुम धन्य हो, 7 दिन से एक ही आसन पर बैठा है राजा का, तुम्हें न प्यास लग रही है, न भूख, न नींद। आप लोग भी तो एक आसन पर बैठे हो, सुबह 4 बजे से यहाँ पर यजमान लोग झाड़ू सफाई आदि करने लग जाते, और रात को कितने बजे सोते हो, 12-1 बजे। बैठ नहीं करते कि 24 घंटा उसी धुन में चलते रहे। कहा राजन तुम धन्य हो कि इतने दिन से एक आसन पर, यानी एक ही ध्यान है कि किस प्रकार से मैं इन कथाओं को सुनी। का ये वाणी और कान तुम्हारे धन्य है। कहा राजन वाणी वही है जो भगवान का चिंतन करे। कहा राजन कान वही है कि जो भगवान का गुरु का श्रवण करे। कहा राजन हाथ वही है जो भगवान के चरणों की सेवा करे। कहा राजन पांव वही है कि जो भगवान के द्वार तक जाए। कहा तुम सच में धन्य हो। गुरुदेव प्रसन्न हुए। अब जब गुरुदेव प्रसन्न हुए तो कहा राजन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा से तुम्हारे अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होगी। तो कहा राजन कि कृष्णस्यात् शीत सकः कश्चित् ब्राह्मण ब्रह्मविद् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेन्द्रियः। कहा हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का एक परम मित्र है, और ये मित्र जो है ब्रह्मज्ञानी है, और ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ विषयों से विरक्त है, और उसके साथ साथ शांत चित्त है, और उसके साथ रखा जितेंद्र है, और नाम क्या है सुदामा। अब थोड़ा ध्यान देना कि सुदामा जी कैसे थे। कहा ब्रह्म ज्ञानी है, अर्थात जो ब्रह्म को जाने, विषयों से विरक्त है, यानी जिसको संसार के सुख, यानी वो सुख जो इंद्रियों को आनंदित करते हो, वो सुख नहीं चाहिए, विरक्त है। और का ये शांत चित्त भी है, क्योंकि जब मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है तभी उसको शांति मिलती है, और जितेंद्रिय व्यक्ति ही असली शांति को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य जितेंद्र न हो तब तक वास्तविक सुख और वास्तविक आनंद नहीं मिलता। इंद्रियों के अधीन जो व्यक्ति है, कभी सुख और कभी दुख, लेकिन जब इंद्रियों पर हम संयम कर लेते हैं तो तब मनुष्य जो है अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। और वास्तविक रूप को स्वीकार करना और वास्तविक रूप को जानना और अपने रूप में वापस आना ही जितेंद्र व्यक्ति के लक्षण है। तो कहा ये ग्रस्त होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करते थे, मतलब इकट्ठा नहीं करते थे। प्रारब्ध के अनुसार इनको जो मिलता था उसी को ये स्वीकार करते थे और उसी में संतुष्ट रहते थे। इनका जो शरीर था बड़ा दुबला पतला था, क्योंकि जीभ पर अंकुश था,
अब जब जीभ पर आपका अंकुश होगा, सात्विक भोजन जो करने लग जाएगा, हर क्षण हर पल प्रभु नाम संकीर्तन करने लग जाएगा, तो स्वाभाविक है कि काय कमजोर थे, वस्त्र एक था और वो भी था फटा पुराना, और पत्नी के पास एक ही वस्त्र होता था और वो भी उसी को धोती थी, उसी को पहनती थी, और वहां भी जो है दुबली पतली थी। का परीक्षित एक दिन दरिद्रता की, प्रतिमूर्ति, दुखनी और पतिव्रता भूख के मारे जो है कांपती हुई पति से बोली, कि स्वामी, आप बार बार कथा सुनाते हो और बार बार कथा में कहते हो कि लक्ष्मीपति जो भगवान श्री कृष्ण है वो मेरे सखा है। तो कहा जब आप बार बार बोलते हो मेरे सखा है, तो वो तो भक्तवांछा कल्पतरु है, शरणागत वत्सल है और ब्राह्मणों के बड़े प्रिय भक्त है। वह साधु संतों को जो है, सतपुरुष को जो है एकमात्र आश्रय है, तो आप क्यों ना उनके पास जाते हैं? का देखो, यदि एक बार आप उनके द्वार तक पहुंच जाओगे तो क्या पता हमारे भी दुख के दिन जो है दूर हो जाए। कहा एक बार आप जाओ तो सही। सुदामा जी कहते कि देवी मैं उनका यहीं से बैठे बैठे ध्यान में अंतःकरण में साक्षात्कार करता हूं, तो मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, यहां बैठे बैठे। सुशीला कहती कि देखो एक बार प्रत्यक्ष मिलन तो करो। प्रत्यक्ष मिलन की जो अनुभूति है और प्रत्यक्ष मिलन का जो आनंद है, ये पानी पुनी बाद में देना थोड़ा। तो कहा जो प्रत्यक्ष मिलन है और प्रत्यक्ष अनुभूति है उसका आनंद बहुत ज्यादा है। तो एक बार आप जाओ तो सही। सुदामा जी कहते कि नहीं, मैं जब यहीं पर बैठे साक्षात करता हूं तो वहां जाने की क्या जरूरत है। और देखो तो द्वारकाधीश है और मैं निर्धन गरीब, और कहीं मैं वहां जाऊंगा तो वो ये ना सोचे कि ये कुछ मांगने आया है, और वो ना भी सोचे तो अन्य लोग जो है कहीं उनके दिमाग में ये बात ना आए। सुशीला कहती कि वो तो ईश्वर है और सबको जानते हैं, आप जाओ तो सही। सुदामा जी बोलते कि नहीं, लेकिन जब ये बार बार विनती करते तो सुदामा जी को लगता है कि इसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा जीवन में, और मेरे कारण ये भी दुखी है, जबकि मेरा कर्तव्य है कि इसका लालन पालन, इसको सुख देना, लेकिन मेरे कारण ये भी दुखी है। तो इनके मन में भी आया कि आज तक इसने मेरी कोई बात नहीं मानी और कभी मुझसे कुछ जोर जबरदस्ती नहीं की मांगने की। तो सुदामा जी कहते कि ठीक है देवी मैं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो पता है कि कल्याणी, यदि किसी के द्वार जाना होता, मित्र के पास, माता पिता के पास, गुरु के पास, तो कुछ तो भेंट देनी होती। अब देखो जिसके घर में अन्न का दाना ना हो। सुशीला कहती यदि बोलूंगी घर में अन्न का दाना नहीं है तो ये तो फिर मना कर देंगे। चुप रही, मौन नहीं, बोली नहीं, और तुरंत अड़ोस पड़ोस के घर में गई और 2 मुट्ठी चावल की लेके। अब जब घर में आई तो देखो जिसके पास स्वयं वस्त्र बदलने का ना हो वो क्या करेगा, लेकिन इधर उधर करके जैसे भी पुराना कपड़ा मिला और पोटली बनाई
और पति को दी कि ये भेंट है और इसको आप गोविंद को दे दीजिए। सुदामा जी निकल पड़े। कहा सुदामा जी जब घर से निकले तो आज विचार करते कि आज मुझे मेरे मित्र के दर्शन होंगे। इधर सुशीला भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु पति को मैंने आपके द्वार भेजा है, काफी दिन से भूखे है, कमजोर है, दुबले हैं, पतले हैं, और आप इनकी रक्षा कर दो। देखो इतनी सी बात जब पति ने भगवान से की तो भगवान की कृपा शक्ति पहुंची। का परीक्षित पूस का महीना था, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जब अति ठंड होती है, धोती फटी हुई है, हाथ में एक लकड़ी का डंडा है, बगल में पोटली है, पांव में जूते तो है परंतु तलवार नहीं है, शरीर कमजोर है, हड्डियां नसें दिख रही है। और सुदामा जी कुछ कदम गए और थक गए और एक वृक्ष के नीचे बैठे और बैठे बैठे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। इधर सुशीला जब भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु पति को भेज रही हूं, तो भगवान अपनी कृपा शक्ति को वहां पर भेजते हैं और सोए हुए सुदामा जी को जो है द्वारिका में सुला दिया। बिना ईश्वर की कृपा का कुछ नहीं हो सकता। सुदामा जी को सुलाया, नींद खुली सुदामा जी की, इधर उधर देखा तो वहां बड़े सुंदर दिव्य महल, अनेक, उनको पता ही नहीं कि भगवान ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। आज जिसको भी जितनी भी मंजिल मिली, जिसको जितना प्राप्त है, जिसने जितनी मेहनत की, ईश्वर ने उसको उतना दिया है।